हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और बार बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, उनको बोर्ड में जा रहे हैं और बोर्ड वाले फिर से वही अपने जो पुराना रवैया है वही अपना रहे हैं। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो अभी तक वही एक राग रटा हुआ है उन्होंने कि इसको नहीं किया जा सकता है जी, ये मल्टीपल चॉइस है। आई थिंक ये बोर्ड जो है ये बाबा आलम के ज़माने में अभी भी जी रहा है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और इनके पास अभी तक सारे के सारे इनके जो तर्क हैं ना, ये वो बच्चे जो क्लास में होमवर्क नहीं ना करके आते वो इस तरीके के तर्क जो है वो देते हैं स्टूडेंट को कि सर मैं बीमार हो गया था, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था। री एवेल्यूएशन नहीं कर सकते हम, किन की नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस की। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये अधिकारी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं और आप किसी से पूछे कि वहाँ पे आप दोबारा से एवेल्यूएशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे और भी मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने आपको उस दिन बताया था, लेकिन ये मैंने उस दिन आपको डिसीज़न बताया था। आप इस डिसीज़न को पढ़ने से पहले ये ऑडियो को सुने। ये बच्चे ने एक ने मुझे पूछा था, मैं उस हेलो सर, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। एक्चुअली मेरा थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक जो है वो बैक दिखाया गया है और जो मैंने ऑब्जेक्टिव सही किए थे उसके बाद मैंने आंसर की जो थी वो इंटरनेट पे चेक की थी और भी कई जगहों से देख लिया था। मेरे 11 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो है मेरी फ्लूइड मैकेनिक बैक दिखाई गई और मेरे सिर्फ 24 नंबर यानी कुछ 6 ऑब्जेक्टिव ठीक दिखाए गए हैं। क्या मैं इस कारण मैं बोर्ड पे भी गया था, क्या मैं इस कारण आरटीआई एक्ट के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आंसर शीट्स जो है वो निकाल सकता हूँ या नहीं? प्लीज़। आपने ये ऑडियो पूरी सुनी और इस ऑडियो के अंदर स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैं आरटीआई भर सकता हूँ या नहीं भर सकता, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके 11 क्वेश्चन ठीक हैं लेकिन बोर्ड ने उसको फेल कर दिया है। उसका सब्जेक्ट जो है वो रीअपेयर आया है, तो उसके मन में डाउट है और वो डाउट कहाँ पे दूर करे। देश हमारा इंडिया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शायद हमारा बोर्ड इस इंडिया का पार्ट में अपने आप को कंसीडर करता ही नहीं है और हमको सिटीज़न ऑफ इंडिया मानता ही नहीं है और हमको वो हक देना ही नहीं चाहता कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज़ें जो हैं जो भी हमारी आंसर स्क्रिप्ट्स हैं उसको देख सकें। वो नहीं देगा, हमें आंसर की नहीं देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक डिसीज़न यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से आप सभी अपनी शीट्स निकलवा सकते हो। बोर्ड में जाइए, आरटीआई का फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, आरटीआई का जो फॉर्म है वो फिलअप कीजिए और आरटीआई लगा दीजिए उनके खिलाफ और अपनी आंसर शीट्स जो हैं आप निकलवा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो रोकते हैं तो रिटर्न में उनसे लीजिए, रिटर्न फॉर्मेट में लीजिए। वो कहते हैं कि अगर आरटीआई नहीं लगा सकते आप आरटीआई उनसे लिख कर लीजिए कि आरटीआई हम नहीं लगा सकते हैं। जो भी चीज़ है आप रिटर्न में बोलिए बोर्ड को लिखने के लिए। अगर आपको मना भी कर रहे हैं कि रीएवैल्यूएशन का फॉर्म हम नहीं देंगे या आप नहीं भर सकते हैं, तो आप उससे रिटर्न में लीजिए, कहिए हमको रिटर्न में जारी करके दीजिए, नोटिफिकेशन निकालिए। आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको नोटिफाई किया जाता है, यही तरीका होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। आप नोटिफिकेशन निकालिए, नोटिफाई कीजिए कि रीएवैल्यूएशन नहीं होगा। बाकी कोई तरीका है तो वो बताओ। तो मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कोर्ट का जो फैसला है। मैंने उस दिन भी ये रीड किया था आपके सामने, आपके सवालों के जवाब इसमें से बहुत सारे निकलने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहीं पे आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। आप वहाँ जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो वो सवाल पूछते हैं आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी मैं नीचे आपको पीडीएफ की कॉपी डाल दूँगा, आप पीडीएफ कॉपी को प्रिंट करवाइए और इसकी रेफरेंस ले सकते हैं आप, क्योंकि ये पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर ने भी, वाइस चांसलर ने भी ये ऑर्डर निकाल दिया था कि री एवेल्यूएशन नहीं भर सकते। देखिए वहाँ तो बात ही कुछ और थी क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे थे। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है वो दोनों के लिए मैटर करता है। हमारे जे एंड के टेक्निकल बोर्ड की जो लैंग्वेज है या जो वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं
और जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दी, दोनों सेम है। यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने खारिज कर दिया था जो भी अपील थी हमारे यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, सीधा। यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बोलिए। तो सर वो हमें ना उसके लिए मुझे बात करनी थी रिजल्ट के रिलेटेड। बोलिए। वो वहाँ पे मतलब फर्स्ट और थर्ड का जो अभी थर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ बच्चों का एब्सेंट किया है ना हमें, तो मतलब कुछ पेपर फेल किए हैं हमारे। तो सेकंड फोर्थ का भी यही सिस्टम था कि अब मतलब सेकंड में एब्सेंट किया था, फोर्थ में हमारे सारे पेपर फेल हुए हैं, तो उसके लिए कुछ हो सकता है सर रीचेकिंग के लिए? नहीं, रीचेकिंग नहीं हो सकती इसमें। रीचेकिंग ये जो OMR बेस्ड है ना, इसमें रीचेकिंग नहीं होती जी। अगर आप एप्लीकेशन दे दो, हम देख लेंगे। एप्लीकेशन में क्या मेंशन सेकंड का भी देखा जाएगा सर उसमें, सेकंड फोर्थ का? नहीं, जो अभी रिसेंट रिजल्ट निकला उसी की बात। रिसेंटली निकला है, अभी थर्ड और फर्स्ट का निकला है ना, तो जो सेकंड और फोर्थ का उसका कुछ नहीं होगा सर? वो पहले वो उसका नहीं हो। अच्छा, उसके फिर एग्जाम ही देने पड़ेंगे हमें? लेकिन सर पहले तो भी एग्जाम हमारे अच्छे हुए थे, फिर अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। हमने नेट पे अपने पेपर चेक किए थे, वहाँ पे तो आंसर की सब ठीक आ रहे थे। इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना चाहिए था सर तब तो लॉकडाउन था ना, उसकी वजह से नहीं आ पाए हम बोर्ड में। आप दे दो, एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सीधा लिखा हुआ है उसने रेफरेंस ली है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स जो डिक्शनरी है इनकी, उसमें एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है ये अगर बोर्ड देख रहा है, आप ये वीडियो भी ले जाइएगा और वीडियो भी ये दिखा दीजिएगा, ये लाइन ज़रूर दिखाइएगा, ये लाइन दिखाना बड़ा ज़रूरी है। एक फॉर्मल रिटन स्पोकन और प्रैक्टिकल टेस्ट स्पेशली एट द स्कूल और द कॉलेज टू सी हाउ मच यू नो अबाउट अ सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एग्जामिनेशन की डेफिनेशन होती है एक फॉर्मल रिटन फॉर्मेट में हो सकता है, स्पोकन फॉर्मेट में हो सकता है, या प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, स्पेशली एट स्कूल या कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है टू सी, ये देखने के लिए हाउ मच, कितना आप जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, यही होता है एग्जाम। इसके अलावा तो कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना होती है एग्जाम। एग्जामिनेशन इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, उसको बना दिया गया है फॉर्मेलिटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जामिनेशन इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज अ फॉर्मल रिटन स्पोकन और अ प्रैक्टिकल टेस्ट। ये एक टेस्ट है, फॉर्मल टेस्ट है, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ फॉर्मल टेस्ट। ठीक है, फॉर्मल टेस्ट है उस सब्जेक्ट का और उसमें देखने के लिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। Thus the word examination would take within its sweep all the modes of conducting examination। ये सवाल का जवाब है जो आपका बोर्ड बार बार बोल रहा है कि हमने ये लिया तो हमने वो लिया। आप यहाँ पर देख लीजिए मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, मोड ऑफ, इसको 4 बार रीड करके देख लो। मोड का क्या मतलब होता है? मोड का मतलब हो गया कि चाहे आपने उसको किसी भी मोड से कंडक्ट किया, ऑनलाइन मोड कंडक्ट किया, ऑफलाइन मोड कंडक्ट किया, आपने उसको सब्जेक्टिव वे में आपने एग्ज़ाम लिया है, सब्जेक्टिव तरीके से लिया, ऑब्जेक्टिव तरीके से लिया है, या फिर प्रैक्टिकल स्पोकन में लिया है। अगर वो कोई बोल के ले रहा है, अगर आप वाइवा दे रहे हो तो क्या वाइवे के लिए दोबारा से वो नहीं किया जा सकता? सब कुछ होता है। उसने कहा कि इसके अंदर कहीं पे भी आपका मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जो है वो आपका नहीं आता है। एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन का रीएवैल्यूएशन होता है, हो सकता है। तो लिखा है हैंस द स्टैंड ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट द रेगुलेशन प्रोवाइडिंग फॉर द रीचेकिंग एंड द रीएवैल्यूएशन डज नॉट अप्लाई टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ये ली ही नहीं जा सकती दलील की रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन। जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन की ये जो दलील है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे नहीं लगेगी। और इसका देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कहने का मतलब ये है कि जब ये बोला जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? लिखा तो है, कोर्ट ने लिखा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जो है वो मैटर नहीं करता है। एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन, तो रीचेकिंग रीएवैल्यूएशन जो है वो अप्लाई होती है। आप इस रेफरेंस को अपने पास रखें और इस रेफरेंस, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लेकर जाएं साथ में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके अपनी स्टेटमेंट के साथ स्टिच करके दे दें और उनको कहें कि स्टेटमेंट नोटिफिकेशन निकालो भाई, नोटिफाई करो
इनफॉर्मल तरीके से बात मत करो, फॉर्मल तरीके से बात करो हमारे साथ। हमको पर्सनली किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड अपनी स्टेटमेंट जारी करे, थ्रू नोटिफिकेशन हमको नोटिफाई करे कि आगे का क्या है। हमारे बच्चों का, जो हम बच्चे हैं, हमारा करियर जो है वो तबाह हो रहा है, हमारा एक एक दिन वेस्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ ने जो लास्ट डेट्स निकाली हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो इसलिए नोटिफाई किया जाए। ये मैंने स्टेटमेंट दे दी है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो समझ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई अनपढ़ है तो उसके लिए मेरे पास कोई और लैंग्वेज है ही नहीं कि मैं उसको सिखा सकूँ या समझा सकूँ, ठीक है। अगर फिर भी इसी जो उन्होंने जो रटे रटाए जो जैसे तोते होते हैं, अगर वही फॉर्मेट में अभी भी बात करनी है तो उसके बाद हमारे पास कोई और कोई चारा ही नहीं, ठीक है। तो भैया अपनी स्टेटमेंट को चेंज करें और फॉर्मली हमको बताएं कि ये जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब निकलता है, पंजाब हाई कोर्ट को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी हमको बताएं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।